डर भी इसी चीज़ का ही था कि इंडिया की बैटिंग कहीं न कहीं थोड़ा-सा डिसअपॉइंट करेगी इस सीरीज़ में और बॉलर्स से उम्मीद है कि वो अच्छा करेंगे और लेकिन जो पहला ही टेस्ट है बैटिंग का, टॉस भी जीते और आपसे कल भी बोला था मैंने अगर आपको याद हो कि जो भी टॉस जीतेगा, वो पहले बैटिंग ही करेगा, ख़ास करके ऑस्ट्रेलिया। हालाँकि रवि शास्त्री ने पूछा पैट कमिंस से कि अगर तुम टॉस जीतते तो क्या करते? लेकिन ये बहुत दिमाग इनका तेज़ है, चलता है। उसने ऐसा बोला नहीं कि हाँ जी हम बैटिंग ही करते हैं। तो उसने ऐसा बोला कि ठीक है 50-50 था, मैं भी ऐसा-वैसा, हालाँकि ऐसा नहीं है। दिक्कत आई है इंडियन टीम को पर्थ में उतरते साथ ही। दिक्कत अच्छी खासी आई है। बहुत ज़्यादा शेल में आपको इंडियन टीम नज़र आई है, स्पेशली जब तक केएल राहुल खेल रहे थे। शुरू में हमें लग रहा था कि शायद केएल राहुल बहुत ज़्यादा ना टाइम लेके खेल रहे हैं लेकिन जब सारी विकेटें टाइम के साथ गिरी तो फिर पता लगा कि नहीं यार, केएल राहुल ही सबसे अच्छा खेल रहा है। यशस्वी जायसवाल आते साथ ही ड्राइव मारने की कोशिश की अर्ली ऑन और आउट हो गए। उनको ऑब्वियसली मिचेल स्टार्क को खेलने में लग रहा था कि प्रॉब्लम आएगी। और यार, जब ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा होता है ना, तो हमें पता होता है कि अर्ली ऑन विकेटें गिरनी है। अब किसकी विकेट गिरनी थी ये तो बस पता ही लगना था, लेकिन विकेट लाजमी गिरनी थी। क्या राहुल का भी बड़ा गंदा और कंट्रोवर्शियल किस्म का आउट दे दिया है। ऑन फील्ड अंपायर ने आउट नहीं दिया था। केएल राहुल जो उसका एक मिजाज है, मुझे लगता है कि अगर वो एज लगा होता तो उसका वो रिएक्शन कभी भी ना देता, जिस तरीके से वो रिएक्शन दे के बाहर गया। मतलब हल्का हल्का स्माइल करता, बताता, शेकिंग हिज हेड, जाते हुए अंपायर को भी बता रहा है कि ये ऊपर वाला जो है इसको कोई फक्की दो, इसको समझ नहीं है कि मतलब मेरे बल्ले पे लगी नहीं, मेरे पैड पे लगी है गेंद। तो वो बिल्कुल उसका जो रिएक्शन था वो भी सुजेस्ट कर रहा है कि भाई बल्ले को तो लगी नहीं, गेंद तो पैड को लगी है। और बीच में कहीं ना कहीं आप वो देखें, जो बैट्समैन के पीछे से एंगल आ रहा है, जो गेंद गुजरती हुई नजर आती है, उसमें से भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि जो गेंद जो है बल्ले से टकराई है। सबसे पहले बात करते हैं आज के मैच की। इंडिया ने बैटिंग का फैसला किया, इंडिया ने दलेरी दिखाई। अगर कोई और टीम होती है वो बॉलिंग की तरफ जाती है, क्योंकि डर लगता है ना, पर्थ की पिच के ऊपर आपको पता नहीं है कि यहाँ पे कितना बाउंस होगा, कितना जैसे कहते हैं ना पेस आएगा, और ऊपर से आपकी टीम में चेंजेस बढ़े हैं। लेकिन फिर भी इंडिया बड़ा फैसला करती है और बड़ा अच्छा भारत खेल रही थी। अगर आपने मैच देखा हो पहला सेशन, भारत बड़ा अच्छा खेल रहा था। केएल राहुल ने वो काम कर दिया था जिसके लिए वो फेमस है। उन्होंने 70, मेरा ख्याल है 70 बॉले वो खेल गया था, उसने बड़ा अच्छा फेस निकाला हुआ था। लेकिन जो उस पॉइंट के ऊपर यशस्वी जायसवाल ने गलती की, उनको लगा कि वो इंडिया में खेल रहे। कमेंटेटर ने भी बोला कि भाई ये पर्थ है, पर्थ के ऊपर आप ऐसे जिसे कहते हैं ना चौका मारने की कोशिश नहीं कर सकते, शॉट नहीं खेल सकते। सीधा का सीधा डेब्यूटेंट को उसने कैच दे दिया। हेलो दोस्तों, मैं हूं रुद्रो और आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल ब्रदर्स टू रिएक्शन वीडियोस के एक नए वीडियो में। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज, दुनिया में सबसे ज्यादा वायरल टेस्ट सीरीज बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी शुरू हो चुका है और भारत ने आज टॉस जीतकर बैटिंग चुनी थी। और भारत के जितने बड़े बड़े नाम थे, चाहे विराट कोहली हो या फिर केएल राहुल, सब कोई आज फ्लॉप हो गया, क्योंकि एज एक्सपेक्टेड कि हमें पता था कि पार्ट्स की पिच है, बाउंस पिच होगा, सिम स्विंग होगा, वही हुआ और भारत के ज्यादातर बैट्समैन इसे संभल नहीं पाया और आउट हो गया। हालांकि दोस्तों, केएल राहुल का जो आउट था वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था। आपने सुना होगा, कमेंटेटर्स भी बोल रहे थे कि बेनिफिट ऑफ डाउट बैट्समैन को मिलना चाहिए था। खैर, जो हो गया सो हो गया। हालांकि पंत ने थोड़ी ठहर के बैटिंग की है और अच्छी बैटिंग की है। आज डे 1 का खेल समाप्त हो चुका है और आज हम इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन देखने वाले हैं भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के पहले दिन समाप्ति के बाद। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आता है दोस्तों तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। देखिए इस वीडियो को, एंजॉय कीजिए। आपसे दोबारा मुलाकात होगी वीडियो की आखिर में। केएल राहुल जो उसका एक मिजाज है, मुझे लगता है कि अगर वो एज लगा होता तो उसका वो रिएक्शन कभी भी ना देता, जिस तरीके से वो रिएक्शन दे के बाहर गया। मतलब हल्का हल्का स्माइल करता, बताता, शेकिंग हिज हेड, जाते हुए अंपायर को भी बता रहा है कि ये ऊपर वाला जो है इसको कोई फक्की दो, इसको समझ नहीं है कि मतलब मेरे बल्ले पे लगी नहीं, मेरे पैड पे लगी है गेंद।
तो वो बिल्कुल उसका जो रिएक्शन था वो भी सुजेस्ट कर रहा है कि भाई बल्ले को तो लगी नहीं, गेंद तो पैड को लगी है। और बीच में कहीं ना कहीं आप वो देखें, जो बैट्समैन के पीछे से एंगल आ रहा है, जो गेंद गुजरती हुई नजर आती है, उसमें से भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि जो गेंद जो है बल्ले से टकराई है। और वो जब वो चेक भी कर रहे हैं, जब इन्होंने रिव्यू लिया ऑस्ट्रेलिया ने, तो आपको फ्रंट के एंगल से भी देखना चाहिए। भाई फ्रंट के एंगल से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा ना कि पैड और बल्ला जो है, बल्ला जब पैड पे लगा है या अगर उसके मुताबिक गेंद पे लगा बल्ला, तो उसमें कोई आगे पीछे कोई टाइमिंग है हल्की सी स्प्लिट ऑफ अ सेकंड की, कि जब तुम फ्रंट वो लेग से तो तुम्हें पता नहीं चलना। लेग से कैसे पता चलेगा? जब लेग वाली साइड के कैमरे से के एंगल से देखोगे वो तो वहां से तो कोई कैसे, कोई कॉमन सेंस ही नहीं है उस चीज की कि कैसे पता चलेगा जब तुम्हारा एक ही एंगल से देख रहे हो, लेग वाली साइड वाले एंगल से। यशस्वी जायसवाल आते साथ ही ड्राइव मारने की कोशिश की अर्ली ऑन और आउट हो गए। उनको ऑब्वियसली मिचेल स्टार्क को खेलने में लग रहा था कि प्रॉब्लम आएगी। और यार जब ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा होता है ना, तो हमें पता होता है कि अर्ली ऑन विकेटें गिरनी है। अब किसकी विकेट गिरनी थी ये तो बस पता ही लगना था, लेकिन विकेट लाजमी गिरनी थी। यशस्वी जायसवाल 0 पे आउट हो गए। उसके बाद केएल राहुल ने, वो पंजाबी में हम कहते हैं मंजी डाली, केएल राहुल ने मतलब 74 बॉल्स खेली और लग रहा था कि केएल राहुल स्लो खेल रहे हैं। लेकिन जब हम ये देख रहे हैं कि दूसरे एंड पे विकेटें गिर रही हैं, तो फिर हम यही कह रहे थे कि केएल भाई, मैं आपके क्वेश्चन लेता हूं अभी सबके, तो हम यही कह रहे थे केएल भाई आप अच्छा ही खेल रहे हैं, आप विकेट पे स्टे करें। लेकिन धचका इंडियन टीम को तब लगा जब विराट कोहली को जोश हेजलवुड ने नहीं हिलने दिया। मतलब थोड़ा सा उछाल विराट कोहली को फेस करना पड़ा और उनको समझ ही नहीं आई कि मेरे साथ हुआ क्या है। हालांकि विराट कोहली बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। सो ऑल द वे कमिंग फ्रॉम मुंबई टू पर्थ बहुत बड़ी एडजस्टमेंट होती है बैटर्स के लिए कि आपने ऑस्ट्रेलिया जैसे क्विक्स के सामने अपने आप को एडजस्ट किस तरह करना है। लेकिन जैसे देवदत्त पादिक्कल की बात करूं, ये जो 17-18 बॉल वो खेल के गया, अपना अकाउंट भी ओपन ना कर सका। हालांकि बहुत सारे लोग का क्रिटिसिज्म उसके ऊपर आ रहा है। वही वाली बात है ना कि जब यही अगर 50 मार जाता तो भाई व्हाट अ मास्टर स्ट्रोक। 50 नहीं मारा तो लोग को याद आना शुरू हो गया कि वो अभी बनियों ने डोमेस्टिक में तरह रन किए हुए हैं और देवदत्त पादिक्कल को तो एयर ड्रॉप कर दिया गया और फला कर दिया गया, ढिमका कर दिया गया। लेकिन हकीकत बात यह है कि जो 23 डिलीवरीज खेल के आउट हुआ है, इन 23 डिलीवरीज में एक बॉल भी मिडल ना कर सका, वो एक बॉल भी मिडल ना कर सका। यशस्वी जायसवाल के लिए मैं बात करूं, हालांकि बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन एवरीबडी न्यू कि जब ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में जाएगा तो अर्ली ऑन ये स्ट्रगल का सामना करना पड़ सकता है। बट द काइंड ऑफ द स्ट्रोक दैट ही प्लेड, दैट टू अर्ली इन हिज इनिंग्स, सिर्फ 7 डिलीवरीज हमने खेली हुई थी। 7 बॉलों खेलने के बाद 8वीं बॉल पे तुम इस तरह का शॉट अटेम्प्ट कर रहे हो, वो भी मिचेल स्टार्क के सामने, हु इज एक्चुअली ब्रीदिंग फायर सिंस मॉर्निंग। सो मेरे ख्याल से यहाँ अपने आप को अप्लाई करने के खोट ज्यादा दिखे हैं। विराट की बात करें, विराट हालांकि एक लिटिल एडजस्टमेंट मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने ऑब्जर्व की होगी। अभी रिसेंट पास में देखो तो विराट जो अपना स्टांस लेता था और जो उसका मार्क होता था वो मिडिल और लेग पे होता था, लेकिन रादर मिडिल और ऑफ स्टंप के ऊपर विराट ने अपने स्टांस की एडजस्टमेंट की है। बड़ा स्ट्रेट अप स्टांस है और ये जो स्ट्रेट अप स्टांस होता है मिडल और ऑफ के ऊपर वो जो कार्ड लेके खेल रहा है, ये स्ट्रेट खेलने में यानी वी में खेलने में ज्यादा आपको मदद दरकार करते हैं। लेकिन अर्ली ऑन मतलब अभी वो नर्व्स खत्म ही नहीं हुए थे, बड़ा शेकी और नर्वी स्टार्ट था। भी कोई कभी स्ट्रेट ड्राइव आई थी जब विराट का थोड़ा सा हौसला खुलना शुरू होता ही, लेकिन उससे पहले वो एक ऑकवर्ड बाउंस could have been other way around as well, क्योंकि विराट कोई तकरीबन 2 से 3 मीटर अपनी क्रीज के बाहर खेल रहा था। अगर केएल राहुल की मैं बात करूं, केएल राहुल इस पूरी 6 के 6 बल्लेबाजों में सबसे बेहतर अपने आप को अप्लाई कर रहा था। ऑल्दो 74 बॉलों में सिर्फ 26 रन उसने बनाए, 3 बाउंड्रीज खेली, सारा डर्टी वर्क वो करके चला गया था। लेकिन वही कहता है ना कि किस्मत में जब आपके खोट होता है। हालांकि जिस तरीके से केएल राहुल आउट हुआ है वो डिबेटेबल डिसीजन है, क्योंकि टाइमिंग, क्योंकि कंक्लूसिव एविडेंस जो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है वो ऐसा लग रहा है कि बल्ला और पैड साथ तो लगा हुआ है, लेकिन वो स्पाइक की है, तो कंक्लूसिव एविडेंस एम्पायर्स को लगा, इसलिए वो आउट हो गया। लेकिन जो डिसअपॉइंटमेंट थी केएल की शक्ल के ऊपर वो बिल्कुल दुरुस्त थी, क्योंकि वही एक बल्लेबाज था जो अपने आप को अप्लाई कर रहा था और वो इन कंडीशंस को ज्यादा
बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर रहा था। तो दोस्तों ये था कुछ पाकिस्तानी रिएक्शन। इस पर आपका क्या विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के और भी रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें।